स्टूडेंट, आज मैं आपको इरेशनल नंबर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर्स। we all know we all know that a number that is expressed in the form a by b is called as rational numbers। यानी कि हम जानते हैं कि जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि a by b के फॉर्म पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, जहाँ की b is not equal to 0 and a and b are integers। Let us consider the decimal number that is given below। यहाँ पे एक डेसिमल नंबर दिया है, जैसे 0.21757575। हम यहाँ देख रहे हैं 75 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। Here after the decimal we have the repeated pattern 75। जहाँ हमने देखा था कि रिपीटेड पैटर्न हमारा 75 है, 75 हमारा रिपीट हो रहा है। This is the decimal number which is non-terminating with repeated pattern। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि इसका एंड नहीं हो रहा है, बार बार रिमाइंडर हमको मिल रहा है और रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग पैटर्न है, यानी रिपीटेड पैटर्न है। 75 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। So this decimal number can be converted in the fraction। तो इस तरीके के नंबर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a by b। इसको a by b के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। So this number is rational number। Let us consider the decimal number which is non-terminating and also it has no repeated pattern। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता है और कंटिन्यूअस चलता रहता है रिमाइंडर, एंड ऑल्सो इट हैज नो रिपीटेड पैटर्न, और उसका कोई रिपीटेड पैटर्न भी, यानी कोई भी डिजिट ऐसी भी नहीं होती जो रिपीट होती हो। तो ऐसे नंबर, ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विच does not have repeated pattern is called as irrational। ऐसे नंबर्स को जिनका कोई भी डिजिट रिपीट ना हो और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। To have better understanding of irrational numbers, let us know the difference between the rational and irrational। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये समझेंगे कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। इस फिगर से हम समझेंगे कि उन दोनों के बीच में, यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेशनल भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और इरेशनल भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसमें रिमाइंडर एक फाइनाइट स्टेप के बाद खत्म नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर वो रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि कोई डिजिट रिपीट हो रही है और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, और वो नंबर कन्वर्ट हो रहा है फ्रैक्शन में, तो हम उसको कहते हैं रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग ही अगर डेसिमल है और वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि रेशनल के लिए रिपीटिंग होना चाहिए और इरेशनल के लिए नॉन रिपीटिंग, यानी कोई भी हमारा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, और वो नंबर हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रेशनल नंबर 1.262626, ये 26 हमारी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ये रिपीटेड पैटर्न, यहाँ पे रिपीटेड पैटर्न क्या है 26। इरेशनल नंबर में 1.4142135623, इसमें कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो नो रिपीटेड पैटर्न। हमको इरेशनल नंबर में नो रिपीटेड पैटर्न मिलता है और इसमें रिपीटेड पैटर्न मिलता है, यही डिफरेंस है रेशनल और इरेशनल में। More clearly, a non-terminating decimal which has repeated pattern is called as rational। एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसके पास रिपीटेड पैटर्न है, यानी कोई ना कोई डिजिट रिपीट हो रही है, उसको हम रेशनल कहते हैं। Because the non-terminating decimal which has repeated pattern can be converted into fraction। यानी कि जो रेशनल नंबर्स होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटेड पैटर्न वाला होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शन में।
A non-terminating decimal which does not have repeated pattern is called as irrational. एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें रिपीटेड पैटर्न नहीं होता यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती इज कॉल्ड एज इरेशनल. ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल कहते हैं because the non-terminating decimal which does not have repeated pattern cannot be converted into fraction. और जो हमारे irrational नंबर होते हैं वो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं. To have a better understanding on the difference between the rational and irrational, let us come to know about the rational numbers and irrational numbers more clearly. What are rational and irrational numbers? First, let us come to know that is rational numbers because once we understand rational numbers, we can easily understand irrational numbers. अगर हम एक बार rational के बारे में समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा और हम ये कहते हैं कि जो rational नहीं है वही हमारा irrational है. Irrational number has to be in the form as given. रेशनल नंबर हमें जैसे पहले पढ़ा चुके हैं पता ही है p by q के फॉर्म में होता है जहाँ p और q इंटीजर होना जरूरी है और q नॉट इक्वल टू जीरो यानी डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए. सो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैन बी ट्रीटेड एज रेशनल नंबर. तो इस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल 5, 2.3, 0.02, 5/6. Example of rational numbers 5, 2.3, 0.02, 5/6 because all of these numbers can be written as fraction. ये सारे numbers हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में इसलिए ये हमारे रेशनल नंबर्स है. जैसे 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 2.3 को 23/10 लिख सकते हैं, 0.02 को 2/100 लिख सकते हैं या 1/50 लिख सकते हैं. 5/6 दिस इज ऑलरेडी ए फ्रैक्शन. ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है और बाकी सारे जो एग्जांपल है उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं. Apart from the above examples, sometimes we will have recurring decimals like this. ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है जिसमें 26 हमारा रिपीटेड पैटर्न है. 2626 बार बार रिपीट हो रहा है. 1.262626 डॉट 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 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. All these recurring decimals can be converted to fraction and they are also rational numbers. जो सारे रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में और इसलिए सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं. Irrational numbers, a number which cannot be converted into fraction is called as a irrational number. ऐसे नंबर्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकते फ्रैक्शन फॉर्म में उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं. एग्जांपल जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.4142135623. तो यहाँ पे कोई भी रिपीटिंग डिजिट नहीं है. ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, डेसिमल नंबर है. √3 सेम ऐसे ही है 1.7320508075 डॉट 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 यानी कोई भी डिजिट हमारी रिपीट नहीं हो रही है. ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. √26 इसकी वैल्यू होती है 5.099019 डॉट डॉट डॉट. ये भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है. All the above non-terminating numbers cannot be converted into fraction. Non-terminating numbers को हम convert नहीं कर सकते fraction form में because they do not have repeated pattern. क्योंकि उसमें कोई repeated digit नहीं होती, repeated pattern उसमें नहीं होता है इसलिए हम उसको fraction form में convert नहीं कर सकते. When we are trying to find the square of a number which is not a perfect square, we get this non-repeating non-terminating decimal. And these non-recurring decimal can never be converted to fraction and they are called as irrational numbers. And these non-recurring decimals कभी भी convert नहीं हो सकते rational numbers में इसलिए उनको irrational बोलते हैं. Properties of irrational numbers. First,
Irrational numbers satisfy the commutative, associative, distributive laws for addition and multiplication. जो irrational numbers होते हैं वो satisfy करते हैं commutative, associative और distributive और एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए satisfy करते हैं. सेकेंड है सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल. कोई भी टू इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो उसका जो वैल्यू होगी वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो. फॉर एग्जाम्पल एक हमने इरेशनल नंबर लिया 2+√3 और दूसरा 4 माइनस √3. दोनों ही को अगर ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू आती है 6 जो कि रेशनल है ना कि इरेशनल है. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सम ऑफ टू रेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर्स का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है. डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो. जैसे फॉर एग्जांपल 5+√2 एंड 3+√2 दोनों इरेशनल नंबर हैं मगर उनका डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है विच इज रेशनल नंबर. तो डिफरेंस और सम दोनों का जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो. प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं कि इरेशनल ही हो, क्योंकि अगर हम √3 ले रहे हैं वो जो कि इरेशनल नंबर है और √3 से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर होता है 3 विच इज रेशनल, जो कि इरेशनल नहीं है. क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, दो इरेशनल नंबर्स का क्वोशंट भी जरूरी नहीं कि इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल 2√3 ले लिया हमने और दूसरा इरेशनल नंबर है √3. दोनों जब डिवाइड किया 2√3 को √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 जो कि हमारा रेशनल नंबर है. थर्ड प्रॉपर्टी है सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल. किसी भी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स का सम इरेशनल होता है. डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, यानी दो अगर एक रेशनल नंबर ले और एक इरेशनल ले दोनों का डिफरेंस इरेशनल होता है हमेशा. प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, दो नंबर्स का यानी एक रेशनल है और एक इरेशनल है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा इरेशनल होगा. क्वोशंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, क्वोशंट भी दो नंबर्स का यानी कि अगर हम रेशनल ले लें और दूसरा इरेशनल ले लें तो उनका जो क्वोशंट होगा वो इरेशनल होगा. रिमार्क इफ a is a rational and root b is irrational then each one a plus root b, अभी हमने जैसे पढ़ा था कि एक रेशनल लेंगे और एक इरेशनल लेंगे तो दोनों का सम क्या होगा इरेशनल, यानी a plus root b हमारा यहाँ पे इरेशनल है. वैसे ही डिफरेंस के लिए भी अगर ए रेशनल है और रूट बी हमारा इरेशनल है तो उनका डिफरेंस भी इरेशनल होगा. एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल होता है एंड ए अगर रेशनल है और रूट बी इरेशनल है तो इन दोनों का क्वेश्चन भी इरेशनल होगा. ये सारे ही टर्म्स हमारे इरेशनल हैं. एग्जाम्पल ईच वन ऑफ 4+√3 8 minus √5 5 √3 एंड 2/√2 इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि पहला क्या है रेशनल और इरेशनल का सम है, दूसरा रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस है, तीसरा हमारा रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट है और चौथा हमारा रेशनल और इरेशनल का क्वोशंट है, यानी कि ये सारे टर्म्स हमारे इरेशनल ही हैं. Important result, if A and B are two distinct positive rational numbers then A plus B by 2 is rational number lying between A and B. तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर दो रेशनल नंबर्स हैं उनके बीच का हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A plus B by 2 जहां A और B दोनों रेशनल नंबर्स हैं. और रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी. अगर दो रेशनल नंबर ए एंड बी है तो उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच का इरेशनल नंबर हमारा होता है रूट ए इंटू बी. इस फॉर्मूले से हम इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में. अब एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स और बिटवीन इरेशनल नंबर्स. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है
Insert a rational and irrational numbers between 3 and 4. इंसर्ट ए रेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है 3 और 4 के बीच में। तो पहले हम फाइंड करेंगे रेशनल नंबर। तो हमें पहले से डेफिनेशन इसकी फॉर्मूला पता है a प्लस बी बाई 2। तो 3 ए हो गया हमारा और बी हमारा 4 हो गया, तो 3 प्लस 4 बाई 2 हमारा 3.5 हो गया। ये हमारा रेशनल नंबर है। और अगर हमें इरेशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ए इंटू बी। ए की जगह 3 और बी की जगह हम 4 पुट कर देंगे तो रूट 12 आ जाएगा, जो कि हमारा इरेशनल नंबर है, रूट 12। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। बाय एक्चुअल डिवीजन वी नो दैट 1/7 को पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं जब हम 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0.142857 बार दे रहा है, यानी कि ये 6 जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही है, तभी यहाँ पे बार लगा हुआ है। तो इसका डेसिमल फॉर्म ये हो गया। 2/7 का डेसिमल फॉर्म 0.285714 बार है, यानी कि ये सारी डिजिट्स रिपीट हो रही है। नाउ कंसीडर द नंबर्स a is equal to this and b is equal to this। अब हमें जो इरेशनल नंबर अगर फाइंड करना होता है, और हमें पता है इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कोई डिजिट इसका रिपीट नहीं होना चाहिए। और ऐसा नंबर हम सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारा 14 और 28 यानी कि 0.14 और 0.28 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो 14 के बाद 15 आता है, 16 आता है, तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू ली है 0.16। उसके बाद के डिजिट हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि वो हमारा रिपीटिंग पैटर्न जैसा ना हो, जैसे 01600160016 ऐसे हमने ले लिया। ये आपकी चॉइस है कि आप ऐसा भी कोई भी नंबर लीजिए अगर वो रिपीटिंग ना हो। नेक्स्ट 2/7 है, उसका भी एक नंबर हमें मिल गया। सेकंड नंबर के लिए हम क्या करते हैं, अब हमें इसको 28 से कम लेना है और 16 से बड़ा नंबर लेना है, तो ये 0.21 हमने ले लिया, 212112। तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए बिटवीन 1/7 और 2/7। दीज बोथ आर इरेशनल नंबर, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर। Next example है 6, find two rational and two irrational numbers between this and this। यानी ये हमारा √2 और √3 दोनों ही हमारा इरेशनल नंबर है, इसके बीच के 2 रेशनल और 2 इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 और √3 की वैल्यू होती है 1.7320508007 डॉट डॉट। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ही नंबर्स में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, यानी कि दोनों ही हमारे रेशनल नंबर्स हैं। वी कंसीडर the number 1.5 and 1.6, we find the both them are rational numbers such that। अब इसके 1.5 और 1.6 हमारे दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं, और वो जो कि इस दोनों के बीच में लाई करें, क्योंकि 1.4 के बाद आता है 1.5 और 1.5 के बाद आता है 1.6, उसके बाद 1.7, यानी दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। ऐसे दो रेशनल नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। we find the both of them are rational numbers such that root √2 is less than 1.5 is less than 1.6 is less than √3। यानी 1.5 एंड 1.6 दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं जो कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। Hence, two rational numbers between √2 and √3 are 1.5 and 1.6। अब हमने रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिया, अब हमें इरेशनल नंबर्स चाहिए। नाउ कंसीडर द नंबर्स 1.505, यानी कि हमने 1.5 तो लिया और 1.6 हमें पता है इन दोनों के बीच में, मगर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना इरेशनल नंबर, तो वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डॉट 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 लगा देंगे, उसका कोई स्टेप्स के बाद वो एंड भी नहीं हो रहा है और उसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं होने चाहिए।
तो हम ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 50500 5005 डॉट डॉट, और 1.6 के बाद 16 116 116, ये दोनों ही नॉन रिपीटिंग है, यानी कि कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है. क्लियरली ए एंड बी आर इरेशनल नंबर सच दैट √2 is less than a is less than b is less than √3. Hence a and b are two irrational numbers between √2 and √3. Thank you.